वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कैंसर की जो कि ब्लड कैंसर के ज़ुमरे में आता है, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आज़मीना वली मोहम्मद साहिबा। किसी भी बीमारी का नाम लेना या उस पर डिस्कस करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके साथ या जिसके घर में किसी फ़र्द के साथ ऐसा मसला होता है तो उन सब की ज़िंदगी इंतहाई तकलीफ़देह होती है। उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है आप ज़रूर कीजिए। डॉक्टर आज़मीना, ये बताइए, जो आपने कहा कि हड्डियों में तकलीफ़ हो रही होती है, फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं, जो अलामतें आपने बताई हैं ये तो वो अलामतें जो कि एडवांस स्टेज पे हैं। शुरू में इब्तदाई भी कुछ अलामतें हो सकती हैं? देखिए, वही सिम्टम्स जो हैं शुरू में इंटेंसिटी उसकी कम होती है, माइल्ड होती है, जैसे किसी को बैक पेन हो रहा है या थकन हो रही है और ये चीज़ें जो हैं वो ब्रश ऑफ कर देते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं ज़्यादा काम किया है, ओवरवर्क किया है इसलिए हो गया हूँ, या थोड़ा सा बैक में दर्द हो रहा है शायद मैंने कुछ उठा लिया था। लेकिन वही चीज़ जो है वो परसिस्ट करती रहती है, उसको अवॉइड करते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन, तो फिर वो बढ़ जाती है। अब ये होता है, इन्वेस्टिगेशन से पहले एक सवाल है और बहुत अच्छा सवाल पूछा था रिजवाना साहिबा ने। ओबेसिटी या मोटापे से इस बीमारी का कोई ताल्लुक़ है? नहीं, ओबेसिटी से माइलोमा का कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहीं है? नहीं, ओबेसिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, लेकिन दूसरी बीमारियां हो सकती हैं? ओबेसिटी से ये है कि अगर आपकी हड्डियां जो हैं वैसे ही आपकी जो डिज़ोल्व हो रही हैं इस बीमारी की वजह से, माइलोमा की वजह से, तो अगर आपका मोटापा है तो उस पर बोन्स पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अदरवाइज़ ओबेसिटी का और माइलोमा का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कि अब ये जो अलामतें हैं ना, खून में कमी, इन्फेक्शंस का होना, जिस्म में दर्द, थकन का एहसास होना, ये बहुत आम सी अलामतें हैं। अभी जितने लोग आज सुन रहे होंगे, एक अंदर इंसान की खौफ बैठ जाता है। अब किसी को इस बीमारी को डायग्नोज करना है तो वो क्या टेस्ट है इसकी जो हम दूसरी अलामतें जो इसकी ख़ुद प्लाज्मा सेल्स की ओवर ग्रोथ की वजह से जो हो जाती हैं, वो दूसरी ये भी होती है कि ये क्योंकि जैसे डिज़ोल्व करता है बोन्स को तो कैल्शियम के लेवल्स बढ़ जाते हैं, हाइपर कैल्सीमिया इसको हम कहते हैं। कैल्शियम की बढ़ने की वजह से बहुत दफ़ा लोगों को वैसे ही सिम्टम्स होते हैं जैसे डायबिटीज़ में होते हैं, पानी ज़्यादा पीना, यूरिन ज़्यादा बनाना, कॉन्स्टिपेशन, किडनीज़ पे अफेक्ट हो सकता है। किडनीज़ का डायरेक्ट माइलोमा जो सेल्स होते हैं किडनीज़ में जाके डिपॉजिट भी कर सकते हैं। प्रोटीन्स बनाती हैं कुछ ऐसी माइलोमा के सेल्स जिसकी वजह से जो है वो किडनीज़ का डैमेज हो सकता है, नर्व्स का डैमेज हो सकता है। यानी लोग जा रहे हैं किडनी प्रॉब्लम के लिए, जी एक्चुअल प्रॉब्लम होगी मल्टीपल माइलोमा। जी ठीक है, तो जो अगर किसी को इन्वेस्टिगेट कराना है, कोई ऐसा टेस्ट है जिस पे अगर वो करा के सुकून हो जाए कि जी मुझे मल्टीपल माइलोमा नहीं है? देखिए, एक तो माइलोमा जो है वो इतनी कॉमन बीमारी नहीं है, ठीक, बड़ा डिस्कॉर्डेंसी है। एक तो ये बीमारी इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन ये बहुत ही काबिल इलाज बीमारी है और इसके लिए पिछले 10 सालों में ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा आई है। तो हम ये ब्रेस्ट कैंसर की तरह नहीं है जो कि एक कॉमन चीज़ है जो कि औरतों में होती है कि जाएं स्क्रीनिंग करवाएं, मैमोग्राम करवाएं। तो माइलोमा के लिए ऐसा स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़ी बहुत अलामातें मौजूद हैं किसी में और किसी को लगता है अच्छा थकन हो रही है, बैक पेन हो रहा है, कुछ ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो सीबीसी करवा सकते हैं, ईएसआर करवा सकते हैं। सीबीसी में क्या आएगा जी? सीबीसी में आपका हीमोग्लोबिन आएगा, हेमाटोक्रिट आएगा, डब्ल्यूबीसी, हाँ डब्ल्यूबीसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हीमोग्लोबिन कम आएगा, ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा, एक चीज़ कहते हैं रूलो फॉर्मेशन, वो आ जाएगी। तो ये जो है वो इंडिकेटर्स होते हैं। नॉर्मल सा टेस्ट है सीबीसी। तो बहुत दफ़ा ये होता है इंसिडेंटली भी लोग चले जाते हैं जब अपना चेकअप करवाते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव चेकअप करवा रहा है, कंप्लीट चेकअप करवा रहा है, या एनेस्थीसिया के लिए जा रहा है, या प्री ऑपरेटिव एवैल्यूएशन के लिए जा रहा है सर्जरी से पहले, तो फिर उनका जो है ये सीबीसी होता है और उसमें कभी कभार इंडिकेशंस आ जाती हैं और फिर वर्कअप शुरू होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई बीमारी डायग्नोस हो जाए, वैसे तो बताए लोग अब डरते हैं, चेकअप नहीं कराओ, अगर कोई हो ना पता ही ना चले, पता चलेगा तो और टेंशन होगी। ये जो हमारी फीलिंग है या हमारी जो ये आदत है, ये कितनी हद तक सही है, इस पर भी आपसे बात करूंगा। एक कॉलर हमारे साथ, आफ्ताब साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? हेलो जनाब, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जनाब। डॉक्टर साहब, एक तो पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि अपने प्रोग्राम का टाइम 8 से 9 कर दें। 8 से 9 कर दें? क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा मिस हो जाता है हमें। एक
अच्छा, दूसरी है कि माशाल्लाह प्रोग्राम आपके इतने लाइट होते हैं और इतनी आसान ज़बान में आप समझा रहे होते हैं और इतनी आसान ज़बान में कन्वे कर रहे हैं कि इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत शुक्रिया जी। ठीक, मेरी एक रिक्वेस्ट थी, मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रोग्राम किया जाए जो हमारा मीडिया इस वक्त खबरें पेश कर रहा है या लोगों जो अपनी जो चीज़ें दिखा रहा है उससे हमारे बच्चों के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है या जो हमारे माशरे पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है साइकोलॉजिकल, सही कह रहे हैं। उसके कुछ प्रोग्राम होने चाहिए एक पूरे वीक पे ना, जी जी, रेगुलर, मतलब एक हफ्ते तक हम मुसलसल अगर वही प्रोग्राम पेश करते रहें कि हमारा मीडिया जो हमारे बच्चों के ऊपर जो अल्फाजों के साथ तरीके से ये जिस तरह से उसको साइकोलॉजिकल क्या नफ्सियाती असर हो मतलब रहा है। मसलन किस तरह के प्रोग्राम को आप सॉरी, किस तरह के प्रोग्रामों को आप इस वक्त जो है पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारा जो मीडिया है इस वक्त जो लैंग्वेजेस यूज हमारे यहाँ हो रही है, जो खबरें जिस तरह हमारे यहाँ पेश की जा रही हैं और जितनी हाईलाइट करती हैं जितने उसकी वजह, और जो पॉलिटिशियंस लड़ रहे होते हैं रात में रोज, सॉरी, जो हमारे सियासतदान टीवी शोज में, मैं ज्यादा नहीं बात कर, हमारे जो न्यूज चल रही हैं अच्छा। या हमारी जो खबरें इस वक्त चल रही हैं वो हमारे जहनों पे किस तरह हमारे बच्चों के जहनों पे असर डाल रही हैं, सही, क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब मैं जान रहा हूँ कि कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है उनका, क्या बच्चों के, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एज पे आके पता चली। बिल्कुल आप ठीक है सही कह रहे ना, हैं। आज के बच्चे अगर हमसे इस एज पे उस किस्म के बड़े बड़े सवाल अगर करते हैं बिल्कुल, तो ये इसका क्या इफेक्ट बिल्कुल पड़ रहा है, बहुत अच्छा सवाल है या आपका। हमारी जनरेशन के ऊपर, यंग्स के ऊपर, ये जो हमारी मीडिया दिखा रहा है, ये जो खबरें रिपीट कर रहे हैं उसका हमारे बच्चों के ऊपर और हमारी फैमिली। ठीक है, मैं काम करूंगा एक दिन जो मीडिया के हमारे जो अच्छे एंकर्स हैं और जिनके प्रोग्राम और जो न्यूज़ एंकर्स हैं, मैं इनको इनवाइट करता हूं और उनसे पूछता हूं कि जो आप लोग दिखा रहे हैं आप क्या समझते हैं हमारे बच्चों पे, हमारे लोग। आवाज नहीं आ रही आपकी ना। चले, मैं इंशाल्लाह ताला इस पे जरूर प्रोग्राम करूंगा। बहुत अच्छा सजेशन है। मतलब हमारे जो माहिर नफ्सियात हैं वो आपके पैनल बैठे उस पर कोई प्रोग्राम करें कि हमारे वो कोई ऐसा सेमिनार वगैरह करें जिस तरह। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपका सजेशन है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए, अब दोबारा आ जाते हैं, इनका सजेशन था डायग्नोस हो गई बीमारी, पहली बात लोग अमूमन टेस्ट वगैरह नहीं करवाना चाहते डॉक्टर के पास जाते हुए, अगर उनको लगता भी है कि मुझे ऐसी अलामतें, लोग कहते हैं सालों साल बैठे रहते हैं कि नहीं। जैसे कि डॉक्टर रुफीना सुमरो कुछ दिन पहले आई थी कि ख़वातीन के लंप होता है ब्रेस्ट में, लेकिन वो कहती हैं कि जाएंगे तो पता नहीं कहीं कैंसर ना बता दें। तो इसी तरह अगर किसी को अलामतें, लोग नहीं जा रहे होते, इस पर आप क्या कहेंगी? ये शुतुरमुर्ग वाला एटीट्यूड करके जो है वो हम रियलिटी को अगर फेस नहीं करते हैं तो वो कोई अक्लमंदी वाली बात तो है नहीं। आप अगर बीमारी को अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं, मैं माइलोमा की बात नहीं करी, मैं जनरली किसी भी बीमारी की बात करी, तो ना सिर्फ स्टेज अर्ली हो जाता है, ट्रीटमेंट जो है वो सिंपल हो जाती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, इतनी लंबी नहीं होती। जैसे कि डॉक्टर रुफीना ने जिक्र किया था, अगर छोटा सा लंप से डायग्नोस हो जाते हैं तो हो सकता है उसमें ब्रेस्ट को हमें पूरा निकालना ना पड़े, कीमोथेरेपी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए जो है वो जल्द से जल्द डायग्नोसिस हो जाए। और फिर ये होता है कि अगर आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचना चाहते हैं जहाँ कि आपकी हड्डियाँ टूट चुकी हों, आपकी स्पाइन जो है, वर्टिब्री जो है उसमें फ्रैक्चर हो गया हो, या आप थोड़ी सी चोट लगने के अलावा फ्रैक्चर हो जाए और आप चलने फिरने से माजूर हो जाएं। देखिए, ज़िंदगी तो लाइफ स्पैन, सर्वाइवल, ये सब कुछ तो मुसलमान होते हुए हमारा फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन ये है कि जब तक ज़िंदगी जो है वो हमारी एक्टिव रहे, प्रोडक्टिव रहे, फंक्शनल रहे, जब तक कि हम जिंदा हैं। और हम हीमाटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट का काम भी यही होता है कि वो आपको डायग्नोसिस बताते हैं, वो आपको नॉलेज देते हैं, एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि अब आप अपने लिए जो है वो बेस्ट डिसीजन ले सको। ठीक है, अब ये बताइए ट्रीटमेंट क्या है इसका, मल्टीपल मायलोमा का? हाँ, डायग्नोसिस में एक चीज़ मैं बता दूं जो हम नहीं कर सके कि इसमें टेस्ट जब होते हैं तो हम बोन्स का पूरा सर्वे करते हैं, बोन स्कैन नहीं करवाते, हम प्लेन एक्सरेज करवाते हैं, स्कल से लेके स्केलेटन, लॉन्ग आर्म्स, लॉन्ग जो है हमारे एक्सट्रेमिटीज़, उसके एक्सरे करवाते हैं, देखते हैं कि इसमें कहीं होल्स तो नहीं बन गए हैं या ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है। तो ये एक जो बैकबोन होता है डायग्नोसिस का, एक एक्सरेज होते हैं, प्लस हमारा बोन मैरो का टेस्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि कितने परसेंटेज हैं प्लाज्मा सेल्स के मौजूद। बोन मैरो बायोप्सी करते हैं? बोन मैरो एस्पिरेट और बायोप्सी दोनों होती है। और तीसरा जो होता है वो प्रोटीन्स का टेस्ट होता है कि जो माइलोमा सेल्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं उसके लेवल्स कितने हैं। टेस्ट कैसे करते हैं? ब्लड लेते हैं? वो क्या लेते हैं? जी सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, बोन मैरो के अलावा ब्लड टेस्ट होते हैं, और फिर हम 3 चीज़ों के बेस पे जो है वो डायग्नोसिस और माइलोमा की स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग करते हैं, इसी स्टेजिंग पे जा रहे हैं एक ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।